हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में देखिए, जो अभी आप लोग का जो है इकोनॉमिक्स का 4 और 6 फरवरी को जिसका भी एग्जाम होने वाला है 2026 में, जो भी एग्जाम दीजिएगा उसका 4 और 6 फरवरी को उसका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। एकदम पूरा डिट्टो यहीं से आपका क्वेश्चन एकदम आप लोग का छपेगा, ठीक है। पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आराम से देखिए, सिर्फ आपको जो है समझना है, ठीक है। लास्ट के टाइम में सिर्फ समझाया जाता है और पॉइंट को अपने से भी आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन सब क्या दिया हुआ है, सीमांत उपभोक्ता और जो है कुल उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सीमांत क्या होता है आपको बताएं। इकाई में एक एक करके बढ़ेगा, नहीं तो एक एक करके क्या होगा, घटेगा, ठीक है। किसी भी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपभोक्ता मिलता है उसको हम लोग सीमांत उपभोक्ता कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता क्या होता है इसको समझिए। कुल उपयोगिता क्या होता है, उपभोग की से इस सभी इकाइयों के उपभोग से जो है उपभोक्ता को जो उप उपयोगिता प्राप्त होता है उसको हम लोग जो है कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब जितना ज़रूरत होता है अब उपभोक्ता को उतना जो इसको यूज मिल जाता है तो उसका कुल उपभोक्ता होता है, टोटल यूटिलिटी होता है, ठीक है। पूरक वस्तु और जो है स्थापना वस्तु क्या होता है उसको समझिए। पूरक वस्तु क्या होता है, जो किसी दूसरे के बिना जो है चल नहीं सकता, ठीक है। जैसे आप लेकिए स्कूटर ले लिए, यदि उसमें पेट्रोल नहीं भराइएगा तो फिर वो जो है क्या हो गया, पूरक वस्तु हो गया। कलम ले लिए और उसमें यदि आप इंक नहीं भरिएगा तो वो क्या हो गया, कलम और इंक पूरक वस्तु हो गया, है क्या नहीं। ये सब चीज़ आप लोग का जो पूरक वस्तु है। यदि चाय बना रहे हैं उसमें चीनी नहीं दीजिएगा तो चाय और चीनी क्या हो गया, पूरक वस्तु हो गया। लेकिन स्थापना वस्तु क्या होता है, स्थापना वस्तु होता है जिसमें आप लोग जो है चॉइस आपका रहता है। जैसे आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, है क्या नहीं। जैसे आप जो है आप कौन वाला पानी पियेंगे, गर्म पानी पियेंगे कि ठंडा पानी पियेंगे, है क्या नहीं। जिसमें चॉइस रहता है उसको हम लोग जो है बोलते हैं। देखिए, पूरक वस्तु है वे हैं जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूटी और पेट्रोल पूरक वस्तु की कीमत और खरीद जाने वाली मात्रा के की जो है विपरीत संबंधी होती है, क्या नहीं। यदि अब यहाँ पे बताया है स्कूटर की जो है कीमत की तीव्रता से वृद्धि होगी तो स्कूटर की पूरक वस्तु पेट्रोल की मांग पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इसमें मांग क्या होता है, मांग का इसमें लोड समझिएगा क्या होता है। यदि स्कूटर का दाम बढ़ गया, स्कूटर का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे स्कूटर का दाम बढ़ गया तो आदमी क्या करेगा, स्कूटर लेने के लिए बंद कर देगा, तो पेट्रोल का भी दाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा, ठीक है। और स्थापना वस्तु वो क्या होता है कि वे वस्तु जो एक दूसरे के बदले ही उद्देश्य के रूप में यूज किया जाता है, क्या नहीं। आप कम्बल ओढ़ेंगे या चादर ओढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है उद्देश्य के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन को समझते हैं। उत्पादन मतलब इनपुट, है क्या नहीं। इनपुट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आप चिप्स बना रहे हैं तो आलू आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। चिप्स बन के निकल गया, वो आउटपुट है। तो उत्पादनों एवं उत्पादक के जो है फलनात्मक संबंध को जो है उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में जो है उत्पादनों की जो है परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन आपका होता है। और उत्पादन फलन जो है केवल भौतिक मात्रा से संबंधित होता है, ठीक है। इसे उस इसमें मूल्य का जो है समावेश नहीं होता है, ठीक है। इसमें मूल्य यानी इसमें जो है मूल्य का समावेश नहीं होता है, ठीक है। उत्पादन फलन मतलब इसमें उत्पादन को देखा जाता है कितना आपका उत्पादन हो रहा है, ठीक है। उत्पादन संभावनी वक्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ को भी बना के दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया उत्पादन संभावना वक्र इस विश्लेषण पर आधारित होता है कि आपका अर्थव्यवस्था की उत्पादन के साधन सीमित हैं, किंतु जो है उत्पादित की जाने वाली जो है वस्तु असीमित है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। जो हम लोग जो उत्पादन के साधन सीमित है, मतलब जो उत्पादन आपको करना है उसका साधन क्या है, सीमित है। लेकिन जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु है वो कितना असीमित है, ठीक है। मतलब मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास आलू है 1 किलो, तो 1 किलो मान लीजिए 10 kg आपका चिप्स बनेगा, ठीक है। 10 kg यदि आपका चिप्स बनेगा, लेकिन आप जो है मार्केट में आदमी क्या 10 ही kg का चिप्स का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि अर्थव्यवस्था को जो है साधन ना तो वैकल्पिक उपयोग के बीच जो है चुनाव करना पड़ता है। इस प्रकार जो है वस्तुओं का उत्पादन अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के समान आता है, ठीक है, जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहते हैं, ठीक है। इस उत्पादन संभावना को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उनके द्वारा बनने वाली जो रेखाओं को जो है उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, ठीक है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं को बताइए, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र का मान्यता है उत्पादन के संसाधनों की स्थिर मात्रा है, क्या नहीं, यानी फिक्स क्वांटिटी। मतलब आपका जो है जो भी आपके पास प्रोडक्ट रहेगा वो फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, ठीक है। मतलब जो उपयोग होगा वो कुशल रूप से होगा, स्थिर तकनीक होगा, है ना। ताकि टेक्नोलॉजी स्थिर मात्रा में होगा और दो वस्तु पे यहाँ पर कंपेरिजन चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उपभोग संतुलन
संतुलन क्या होता है। तो असीमित आवश्यकताओं तथा जो है सीमित साधनों के होने पर जो है एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब मान लीजिए कि आपको जो है असीमित आवश्यकता है, आपको आवश्यकता बहुत सारा चीज़ का है, लेकिन आपके पास साधन सीमित है, पैसा आपके पास थोड़ा सा ही ना है जी। तो वही चीज़ आप लोग के पास बताया है कि उद्देश्य में जो है व्यय, तो आप उस चीज़ पे खर्चा कीजिएगा। व्यय मतलब उस चीज़ पे खर्चा कीजिएगा जो आपको अधिक चीज़ का क्या करता है, संतुष्टि देता है, क्या नहीं। जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह जो है अपने वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा से समझते। इस प्रकार जब कोई जो है उपभोक्ता अपने व्यय करने की वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो वह जो है संतुलन की अवस्था में जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्य घटने पर जो है बाजार रेखा की किस ओर जो है बढ़ेगी। ठीक है, यदि आप कोई चीज़ का यदि मूल्य घट रहा है तो बाजार रेखा किस ओर आपका आएगा, तो उसको देख लीजिए, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल्य घटने पर जो है बजट रेखा जो है आपका अपरिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि उपभोक्ता का जो है वास्तविक क्रय उसकी आय तथा जो है उपभोग वस्तु पर जो है निर्भर होता है। मतलब उसके पास पैसा पे जो है निर्भर होता है, कितना कमाई हो रहा है उस पर निर्भर होता है। इस प्रकार आय का जो उपभोग की मूल्य उपभोक्ता के लिए जो है यहाँ पे जिस तरह आप लोग ग्राफ बनाया गया उस तरह आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे उपभोक्ता मांग वक्र पर जो है शिफ्ट क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ आप लोग का यहाँ पे बता रहा है, शिफ्ट आप लोग का क्या है। तो उपभोक्ता मांग वक्र जब शिफ्ट करता है जब मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच जो है एक विपरीत संबंध बताता है। इस विपरीत संबंध के कारण जो है उपभोक्ता की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरती है ना, बाएं से दाएं नीचे गिरता है और ऊपर से नीचे जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऊंची कीमत पर जो है मांगी गई जो मात्रा कम होती है और कम कीमत पर जो है मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये लास्ट वाला लाइन जरूरी लिख के आइएगा यदि क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, अब मांग वक्र जो है नीचे क्यों गिरता है, इसके बारे में भी आप लोग को बताना है। मांग वक्र नीचे क्यों गिरेगा बताइए। तो मांग वक्र जब रेखा चित्र द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है तो उसे वक्र कहते हैं, और यह मांग वक्र की जो है कीमत एवं मांगी जाने वाली जो है मात्रा के बीच जो है विपरीत संबंध को बताता है। ठीक है, इस विपरीत संबंध के कारण ही जो है मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरती है। यह जो है प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर जो है मांगी गई मात्रा कम होती है और कम कीमत पर मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कि आप देखिए मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का आता है। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच वस्तुओं की कीमत में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तुओं की मांग में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना है। ये आप लोग का फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या होता है, मांगी गई मात्रा का अनुपात और कीमत के अनुपातिक परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, मांग के लोच मापने का जो है कुल व्यय रीति क्या है, यानी मांग के लोच को मापने का जो है व्यय रीति क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है इस रीति का जो है प्रतिपादन आपका जो है मार्शल ने किया था। ठीक है, मार्शल जो है इस रीति का जो है प्रतिपादन किया था, पहले इसको लिखिएगा। इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में जो है परिवर्तन होने पर कुल व्यय, यानी वस्तु का यदि दाम बढ़ा या घटा तो उसमें कितना खर्चा आया और कितने और जो है किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ये चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कुल व्यय का यहाँ पे फॉर्मूला है कि वस्तु का कीमत को यदि हम उसके मांग से गुना कर देंगे तो हमारा कुल खर्चा निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि मांग की लोच को मापने की आपका जो है ज्यामितीय यह जो है बिंदु रीति क्या है। ठीक है, तो मांग की रीति को मांग वक्र के जो है किसी बिंदु पर जो है मांग की लोच ज्ञात करने के लिए जो है उस बिंदु पर स्पष्ट रेखा खींची गई है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है कुल परिवर्तन लागत बोलते हैं। ठीक है, आगे याद रखिएगा इसको जो है ईडी बराबर क्या होता है, निश्चित भाग, और जो है ऊपर का भाग यदि हम भाग कर देंगे तो मेरा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है श्रेष्ठ वस्तु और जो है घटिया वस्तु पर जो है आप लोग को क्या लिखना, अंतर लिखना है ना। श्रेष्ठ वस्तु और घटिया वस्तु क्या है उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले देखिए श्रेष्ठ वस्तु के बारे में बताया गया है, इसको हम लोग जो है समान वस्तु बोलते हैं। ऐसे वस्तु है जिसका जो है आय प्रभाव धनात्मक तथा जो है कीमत प्रभाव जो है ऋणात्मक हो जाता है। आर्थिक मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर बढ़ता हुआ होता है। धनात्मक ढाल वाला जो है आय मांग वक्र, यह जो है
बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप लोग का जो है उपभोक्ता की आय में जो है प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में भी जो है वृद्धि करती है और इसे जो है विपरीत आय की प्रत्येक कमी सामान्य दिशा में जो है मांग में भी जो है उत्पन्न करती है। ठीक है, घटिया वस्तु क्या है? घटिया वस्तु है वो जिसमें जिसमें जिसका आय कम रहता है तो वो घटिया वस्तु का जो है क्या करता है, यूज करता है। और श्रेष्ठ वस्तु में जिसका जो है आय आपका ज़्यादा रहता है तो वो जो है श्रेष्ठ वस्तु का यूज करता है। आप ये शॉर्ट में याद रख सकते हैं। मांग क्या है? इसे निर्धारक तत्व इसके निर्धारक तत्व को बताइए। तो मांग क्या है? जिसका चीज़ का आपको ज़रूरत है, जो आपकी उपयोगिता को पूरा कर देता है, वो आपका क्या है? मांग है। ठीक है, मतलब जिसका आपको उपयोग करना है। मतलब देखिए यहाँ पे अन्य बातें को समझाने से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदता है और उसके खरीदने में जो इच्छुक दिखाता है वही उसका क्या है? मांग है। ठीक है, अब देखिए मांग का निर्धारित तत्व जैसे बताया, वस्तु की उपयोगिता। वो कब खरीदेगा वो सामान? जब उसका ज़रूरत रहेगा। यदि उसके पास उतना पैसा है तो वो उस चीज़ को खरीदेगा। धन का वितरण, यदि उसके पास उतना पैसा खर्चा करने का क्षमता है तो वो चीज़ वो खरीदेगा। वस्तु की कीमत, वस्तु का कीमत को वो देख के खरीदेगा, है ना। यदि मान लीजिए वो 10 रुपये कमाता है, 20 रुपया है तो वो चीज़ को नहीं ले पाएगा, है क्या नहीं। आगे देखिए यहाँ पे संबंधित वस्तु की कीमत। अब यदि मान लीजिए कोई आदमी चादर ले रहा है तो एक कंपनी का चादर का दाम देख रहा है, फिर उसका दूसरा कंपनी को भी देख रहा है, क्या नहीं। उससे संबंधित वस्तु देख रहा है, यदि उसको वो सस्ता पड़ जाएगा तो वो ले लेगा। ठीक है, स्थापना वस्तु, यदि कोई आदमी को जो है चादर और कंबल यदि वो देख रहा है, यदि उसको मान लीजिए कि जो चादर होता है वो उसको जो है ज़्यादा महंगा लग रहा है, कम्बल उसको सस्ता मिल रहा है तो कम्बल को वो ले लेगा। ठीक है, भविष्य की कीमत परिवर्तन की आशंका है, क्या नहीं। बाद में उसका कीमत घटेगा क्या बढ़ेगा वो सबको भी देख के वो जो है लेता है चीज़। ठीक है, अब देखिए बाजार मांग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है, बाजार मांग क्या है। तो बाजार मांग फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु में बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग निर्धारित तत्व को किस प्रकार जो है संबंधित रखती है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार होता है। इसमें जो है एक जनसंख्या का आकार और जो है आय का वितरण, दो चीज़ इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग का 4 और 6 फरवरी का वो एकदम क्वेश्चन यहीं से आपका रहेगा। ठीक है, और बाकी बात जितना भी ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का जितना भी आप लोग का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपका चैनल में जो है अपलोड है, जाकर के सभी को देखिए। ठीक है।